सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और लास्ट टाइम जो आपके बचे हैं उसमें बहुत अच्छे से आप पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, आज की छोटी सी क्लास आपको शायद 4 से 5 नंबर इंक्रीज करा दे एनटीपीसी एग्जाम के जीके जीएस वाले पोर्शन में। और 4 से 5 नंबर मैं ये मानता हूं कि जब आप रिजल्ट देखोगे तो 1 से 2 नंबर, आधा नंबर पॉइंटों में बच्चे बाहर होते हैं। तो ये वीडियो जो है 5 से 7 मिनट ये आपको ये बताएगी कि लास्ट टाइम आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, यूपी सॉरी एनटीपीसी 2019 के एग्जाम में किन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। मैं ये नहीं कह रहा 40 के 40, लगभग 15 से 17 नंबर का जो पोर्शन था वो इन्हीं टॉपिक्स में था। अब ये टॉपिक कितनी गहराई से पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन आते हैं इन्हीं टॉपिक से है। ऐसा हो सकता है थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल इजी हो, हार्ड हो या फिर मॉडरेट हो। तो आज हम इसी टॉपिक को लेकर बात करेंगे कि लास्ट टाइम हमसे किस तरीके के क्वेश्चन जो है जीके जीएस में पूछे गए थे। इन टॉपिक को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाना किसी भी हालत में। और एनटीपीसी एग्जाम के इन टॉपिक को लेकर एक छोटा सा डिस्कशन हम कर लेते हैं। 5 से 7 मिनट शायद आपको ये बता दें कि हम किस तरीके से टॉपिक को कवर करते हैं। मैं ये भी बताता हुआ चलूंगा कि लास्ट टाइम क्वेश्चन किस तरीके के यहां से पुटअप हुए थे। जैसे हम बात करें, ये आपके 20 टॉपिक हैं जो लास्ट टाइम आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का जब एग्जाम हुआ था तो आपने देखा 1857 की क्रांति से कितने क्वेश्चन थे, बजट से कितने क्वेश्चन थे, ठीक है ना, वादक और वाद्ययंत्र से कितने क्वेश्चन थे। तो उसी पैटर्न पर सारा का सारा निचोड़ है। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले देखिएगा एक टॉपिक आता है जनगणना। अगर हम जनगणना को लेकर बात करें, किसको लेकर, जनगणना को लेकर, तो जनगणना से किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं वो समझिएगा। जनगणना से लेकर जनघनत्व कितना है, कौन सा स्टेट जनघनत्व में फर्स्ट पर आता है, लिटरेसी कितनी है, फीमेल लिटरेसी कितनी है, मेल लिटरेसी कितनी है। इसके अलावा आपसे पूछ लेगा कि हमारे पास जो लिंगानुपात है वो कितना है, सबसे ज्यादा लिंगानुपात किसका है और कितना है। इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, मतलब सिंपल डेटा को लेकर, बहुत ज्यादा डीप नहीं पूछेगा, सिंपल डेटा। नदियों को लेकर बात करें तो नदियों को लेकर देखिएगा बहुत इजी क्वेश्चन लास्ट टाइम बने थे। जैसे कौन सी नदी अरब सागर में जल गिराती है, कौन सी बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है, किस नदी को दो पर्वतों के बीच की नदी कहा जाता है ना, नदी कहां से ओरिजिनेट होती है। ऐसे सिंपल क्वेश्चन बने थे। ऐसा क्वेश्चन नहीं बना था कि कितने स्टेट से होकर बह रही है ना। तो ये सिंपल क्वेश्चन बने थे। जब आप नदियों को कवर करोगे तो उन पर पड़ने वाले डैम्स को भी कर लेना, क्योंकि उन पर पड़ने वाले डैम्स भी नदियों वाले चैप्टर में ही आते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारे पास पर्वत, पठार और दर्रे। ये टॉपिक कितना डीप पूछा जाएगा, आपसे पूछता है पर्वतों को लेकर, हाईएस्ट पीक को लेकर, है ना। हाईएस्ट पीक जैसे अरावली की हाईएस्ट पीक कौन सी है, या फिर सतपुड़ा की हाईएस्ट पीक कौन सी है, किस पर्वतों को दो नदियों के बीच का पर्वत कहा जाता है। अगर बात करें पठारों को लेकर तो आपसे पूछ लेगा किसे रूर प्रदेश कहा जाता है भारत का, या फिर छोटा नागपुर प्लेटू का विस्तार कहां कहां है, या फिर बुंदेलखंड प्लेटू किस मिट्टी के लिए जाना जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं पठारों को लेकर। दर्रों को लेकर सिंपल मैं बता रहा हूं, दर्रों को लेकर पूछेगा ये कौन से स्टेट या फिर कौन सी यूटी में है। जोड़ना तो बाद की बात है कि ये किसको किससे जोड़ता है, ये तो बाद में पूछेगा। ये आपसे डायरेक्टली पूछेगा जोजिला पास किस यूटी में देखने को मिलता है, बनिहाल पास कहां पर है, सिपकिला पास कहां पर है। उसके आगे अगर आप बढ़ोगे थोड़ा सा, हालांकि पूछा नहीं गया अब तक रेलवे एग्जाम में, तो आपसे पूछ लेगा किसको किससे जोड़ते हैं। लेकिन ये बहुत बाद की बात है, सिंपल क्वेश्चन बने थे लास्ट टाइम और अभी भी आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के एग्जाम में भी। संविधान संशोधन को लेकर ठीक ठाक क्वेश्चन देखने को मिले, है ना। और संविधान संशोधन लेटेस्ट नहीं थे, सब पुराने वाले संविधान संशोधन। जैसे प्रीवी पर्स जो है वो किसके संविधान संशोधन के आधार पर अलग किया गया, जीएसटी किस संविधान संशोधन के आधार पर आया, है ना। आरक्षण जो अभी बढ़ाया गया था 10 साल के लिए वो किस संविधान संशोधन। तो कुछ इस तरीके के हमारे पास क्वेश्चन बने। प्रमुख अनुच्छेद, अनुच्छेद से अधिकतर जो क्वेश्चन बनते हैं या तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, ये 3-4 तरीके के आर्टिकल हैं। लेकिन आप जहां आर्टिकल कवर करोगे तो आप 100 ऐसे आर्टिकल हैं जो बहुत सिंपल हैं और वो पूछे जाते हैं, बहुत सिंपल है वो पूछे जाते हैं। और 100 आर्टिकल बहुत ही, ये मैं ये कहूं 350 आर्टिकल में से, 395 आर्टिकल में से आराम से 100 आर्टिकल ऐसे हैं जिन्हें आसानी से याद कर सकते। जैसे राष्ट्रपति को शुरू करोगे तो लगातार 6-7 आर्टिकल हैं, वो सिंपल वे में कवर कर सकते हो, तो ये भी बड़ा इजी पार्ट बन जाता है। 16 महाजनपदों को लेकर लास्ट टाइम एनटीपीसी में कैसे क्वेश्चन बने थे, आपसे पूछी थी राजधानी, कैपिटल कि किसकी कौन सी कैपिटल है, जैसे वज्जी वैशाली, कुरु पांचाल। तो इस तरीके के हमारे पास कैपिटल पूछी गई थी लास्ट टाइम 16 महाजनपदों को लेकर। तो इनकी कैपिटल यानी 16 महाजनपद की 16 कैपिटल को बहुत अच्छे से याद कर लेना। और दूसरा इनसे रिलेटेड याद कर लेना ये महाजनपद कहां पे था, जैसे इंद्रप्रस्थ कहां पे था, अवंती कहां पर था, है ना, जिसकी कैपिटल उज्जैनी थी। तो इस तरीके के क्वेश्चन बने। प्रमुख पुस्तकें, पुस्तकों में आप लेटेस्ट पुस्तकों पर ध्यान देंगे 40%, फिर लगभग 60 से 70% पार्ट होता है जो प्राचीन भारत की पुस्तकें हैं, मध्यकालीन भारत की पुस्तकें हैं,
या फिर आधुनिक भारत की पुस्तकें हैं, इनसे क्वेश्चन जो बुक्स को लेकर बहुत ज्यादा बनते हैं। तो आप एक बार इन जितनी भी हमारे पास हिस्ट्री की बुक है, एक बार इन बुक्स को थोड़ा सा याद कर लेंगे। जैसे कालिदास जी की पुस्तक पूछ लेता है ना, जो राजाओं के समय पर कवि रहे उनकी पुस्तकें पूछ लेता है। पुस्तकों को लेकर, बुक्स को लेकर यहां से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा गांधी, मॉडर्न हिस्ट्री में अगर कोई टॉपिक है तो वो गांधी युग ही है। अब आप ये मत कहने लगना कि सर 20 टॉपिक में छोड़ा ही क्या। अगर मैं 20 टॉपिक गिनाने लगूं ना तो केवल ज्योग्राफी में जो इंडियन ज्योग्राफी में 40 टॉपिक बनते हैं और वर्ल्ड ज्योग्राफी में लगभग 20 टॉपिक, 60 टॉपिक केवल ज्योग्राफी में बनते हैं, बाकी के 11 सब्जेक्ट को छोड़ दो। समझ गए आप? तो ये मत कहने लगना छोड़ा ही क्या, छोड़ा सब कुछ है, बस बताया जरूरी जरूरी है। इतिहास के युद्ध, जितने भी इतिहास के युद्ध हुए, किस किस के बीच हुए, किस ईयर में हुए और कहां पर हुए। जैसे पानीपत कहां पर है आपसे पूछ लेगा, किस किस के बीच लड़ाई हुई और कब हुई। ठीक है, 1 ईयर करंट अफेयर, मैंने इस चैनल पर करंट अफेयर कंप्लीट करा दी है, एक बार उस करंट अफेयर की क्लास को देख लेना। 1 साल का कंप्लीट करंट अफेयर इसमें है। इसके अलावा जब कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था तब मैंने एक करंट अफेयर की वीडियो कराई थी 3-4 घंटे की, एक बार उसे भी देख लेना। तो करंट अफेयर 1 साल का आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। प्रमुख राजवंश और उनके संस्थापक, जैसे आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया था गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, है ना, गुर्जर प्रतिहार वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन था। तो इस तरीके से प्रमुख राजवंश और उनके संस्थापकों को अच्छे से कर लेना। वादक वाद्य यंत्र, कांस्टेबल के एग्जाम में सर्वाधिक क्वेश्चन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर किसी से बने तो वादक और वाद्य यंत्र वाला पोर्शन था। हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाते हैं, इस तरीके का क्वेश्चन, और साथ के साथ इनके किसी किसी के घराने भी पूछ लिए गए, है ना। तो ये याद रखेंगे। 1857 की क्रांति से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बने, तो 1857 की क्रांति की वीडियो इस चैनल पर है, उसे अच्छे से देख लेना। 100 क्वेश्चन मैंने उसमें कराए हैं। आरपीएफ कांस्टेबल में 2-2, 3-3 क्वेश्चन केवल 1857 की क्रांति से बने। बजट 2025 को अच्छे से कर लेना बहुत बढ़िया तरीके से। बीमारियां, बीमारियां वाला पोर्शन कौन सा, डिसीज जो बायोलॉजी को देखने को मिलती है, वायरस से होने वाली, बैक्टीरिया से होने वाली, फंगस से होने वाली, और ये किस अंग को, किस ऑर्गन को प्रभावित करती है, इस वाले पोर्शन को। इसके अलावा कार्य, है ना, वर्क वाला चैप्टर जो है साइंस में, गति यानी मोशन वाला चैप्टर, विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर। इसके अलावा 7 कॉन्टिनेंट, 7 कॉन्टिनेंट को अगर अच्छे से पढ़ना चाहोगे तो 5-7-10 मिनट में भी आप कर सकते हो, क्योंकि उसमें बनते हैं फैक्ट, और वो फैक्ट गिने चुने जो है 50-60 फैक्ट हैं जो 7 कॉन्टिनेंट को देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा मंदिर और स्मारक, मंदिर लास्ट टाइम पूछे गए थे कांस्टेबल में भी, और जब एनटीपीसी का एग्जाम हुआ तब भी पूछा गया था ब्लैक पैगोडा किसे कहा जाता है, व्हाइट पैगोडा किसे कहा जाता है, लिंगराज मंदिर कहां पर है। एनटीपीसी 2019 में कई क्वेश्चन जो है वो हमें मंदिरों से देखने को मिले। मैं ये कहता हूं इन क्वेश्चन, इन टॉपिक को करने के बाद अगर आप एनटीपीसी एग्जाम में बैठते हो जीके जीएस वाले पोर्शन में, तो आप अच्छे की जगह थोड़ा और बहुत अच्छा करके आ सकते हो, इतना मैं विश्वास आपको दिला सकता हूं। लेकिन इन टॉपिक को उतनी ही गहराई से करना जितना ये महत्व रखते हैं। ऐसा ना हो कि आप गिने चुने 4-5-10 क्वेश्चन हर एक चैप्टर से लगाकर और खुश होकर चले जाओ। जितने मैक्सिमम क्वेश्चन इन टॉपिक को लेकर कर सकते हो अच्छे से कर लेना, वरना तो एनटीपीसी एग्जाम उठाना 2019 का और देखना एक बार क्या इन टॉपिक से क्वेश्चन है। केवल 2-3 टॉपिक को छोड़कर, वादक और वाद्ययंत्र, 1857 की क्रांति, क्योंकि ये जो है आरपीएफ कांस्टेबल के हैं। बाकी सारे का सारा पोर्शन एनटीपीसी 2019 का बहुत तगड़े लेवल पर यहां से क्वेश्चन पूछे गए थे, और इस बार भी उम्मीद है, क्योंकि रेलवे अपने पैटर्न को दोहराता है, हर बार दोहराता है। चाहे आप ग्रुप डी का एग्जाम उठा लो, किसी का एग्जाम उठा लो, हर बार पैटर्न दोहराया जाता है। तो इन क्वेश्चन को अच्छे से करना। अगर आप कमेंट बॉक्स में प्यारी सी कमेंट छोड़कर जाओगे कि ये वाले टॉपिक एक वीडियो में हम कर लें, तो आप कमेंट छोड़ देना। इसकी कंप्लीट ये 20 के 20 चैप्टर की हम 3 से 4 घंटे की मैराथन ले लेंगे, और उसमें सारे के सारे चैप्टर्स के सारे क्वेश्चन को कवर कर लेंगे जो लास्ट टाइम पूछे गए हैं, और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिलाकर। ठीक है, उम्मीद है छोटी सी वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप रिवीजन के लिए, क्लासेस के लिए यहाँ जुड़ सकते हैं। अभी आपकी 1 सप्ताह में जीएस वाली क्लास चल रही है। अभी थोड़ा लाइट का इशू पड़ रहा है, यहाँ पर घर पर आया हुआ हूँ, इस वजह से वो क्लास नहीं हो पाई आज, लेकिन वो कल होगी। 2 क्लास पहले उसकी हो चुकी हैं, 7 क्लास होनी है। 7 में हम कंप्लीट जीएस कवर करेंगे, और कोशिश करेंगे कि इस 20 जो टॉपिक है इनकी एक छोटी सी क्लास लेकर आई जाए, ताकि आपका सारा का सारा पोर्शन जो है इसमें कवर हो जाए। उम्मीद है ये पार्ट आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक और शेयर जरूर करेंगे। बाकी कमेंट बॉक्स में अपनी राय छोड़कर जाएंगे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और इसके लिए आप क्लास चाहते हैं कि नहीं। मिलते हैं सीधा क्लासेस में। बाय बाय, टेक केयर, सभी को जय हिंद।